तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। ओके, मेरा मतलब क्या पढ़ाएंगे सर? आज बचे कुछ है जो टिडबिट्स रह गए हैं हमारी प्लेट में, उसका आस्वादन करेंगे। अभी मेन डिशेस आपकी सारी पूरी हो चुकी हैं, अब थोड़ा थोड़ा बचता है ना, जिसको लास्ट में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, बस वो सब खाना है अभी इंटीग्रेशन में। डेजर्ट, श्योर डेजर्ट्स मान लो, थोड़े मोड़े रेमनेंट्स बचे हैं, उनको ख़त्म करना है। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे क्या आप? देखते हैं एक एक करके, अभी क्या क्या आने वाला मुझे भी नहीं पता, बहुत कुछ है। जैसे जैसे चीज़ें आते रहेंगी कराते रहूँगा, आप अपनी नोटबुक बस मेंटेन करते रहिए। सो एनीवेज, जो चीज़ मुझे नहीं लगेगी मैं पढ़ा दूंगा। ऑफ कोर्स जो चीज़ रेलिवेंट है और आपके सिलेबस में है या आ सकते हैं आपके सिलेबस में, तो वो भी है, ऐसी कई चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, तो एक एक करके देखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैं मल्टीपल सोर्सेस से करने वाला हूँ ना चीज़ें। सर आज ईमेल आईडी दो, या ईमेल आईडी मैं देता हूँ एट द एंड ऑफ द क्लास। होपफुली आप सब लोग अपने एनालिसिस कर लिए हों और मुझे प्लीज़ भेजिए, तो भेजिए, सब लोग कीजिए, थोड़ा आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा कम वेस्ट करना, एंड या वट एवर। कौन सा क्वेश्चन है रूट tan x खाना? या रूट tan x का हम जब इंटीग्रेशन कल कर रहे थे तो हमने tan x को t डाला था, t स्क्वायर डाला था, और उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा कर करा के यहाँ तक पहुँचे थे। सो थिंग इज एक्चुअली हम कल भी कर सकते थे, कल मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी, बट आई वांटेड टू डिस्कस द होल, तो कल पूरा तो हमने डिस्कस कर चुके थे। बेसिकली कुछ नहीं है, इसको आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर कैसे बनाओगे? क्योंकि एनीवेज कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं कि आपका टी स्क्वायर हो जाए ना, टी स्क्वायर आ जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2t स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर करो, तो बेटा ये देखो ये चीज़ क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर बनाने थे अपन, ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2t का स्क्वायर, तो ये आया 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2t, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t dt, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2t, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t, ठीक है, ये चीज समझ में आती है? क्लियर है ना? ओके, अब क्या करें, अब आपके सामने दो बड़े बड़े ये फ्रैक्शंस दिख रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा आपको, किसी तरह इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके, किसी तरह इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कैसे स्प्लिट करें, किस तरीके से इसको स्प्लिट किया जाए। अच्छा, इसको अगर आप देखो, एक तो है कि यस ये दोनों आपके वैसे बन चुके हैं, अगर ध्यान से देखो तो आगे ये और फैक्टराइज नहीं होने वाला, आगे ये और फैक्टराइज नहीं होने वाला, अभी सैचुरेशन हो चुका है, सैचुरेशन आ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो क्या आएगा,
2 माइनस 4 माइनस 2, इसका भी वही आना है 2 माइनस 4 या सो अब आप इसको स्प्लिट कर दो, इसको स्प्लिट कर दोगे तो काम आपका बन जाएगा। पर स्प्लिट कैसे करोगे, दूसरा क्वेश्चन याद है, हाउ आर यू गोइंग टू स्प्लिट? क्योंकि अभी एक चीज आप देखोगे तो ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन, मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, डेफिनेटली पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। बट एक चीज और आती है कि किस तरह से, एक आप कर सकते हो लीनियर, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट, दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें थोड़ा, ठीक है ना। दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, तो इसको कैसे करने का, क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग होने चाहिए ना, क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा मैंने बताया था बी एक्स प्लस सी ना, ए एक्स प्लस बी का, जैसे ए एक्स नहीं, यहाँ पे टी है, सो ए सी, वो चीज आप तब कर सकते हो जब ये सेपरेट हो जाए, अभी ये सेपरेटेड नहीं है, समझ लो, ये चीज क्लियर हो रही है नहीं, अभी ये चीज सेपरेटेड नहीं है, जब सेपरेटेड होगा तब तो क्वाड्रेटिक नीचे है, काम चल जाएगा, क्लियर है ना। समझने की कोशिश करो इस चीज को, अगर आपका क्वाड्रेटिक है नीचे, हमने पार्शियल फ्रैक्शन से कितने सारे देखे हैं कि क्वाड्रेटिक नीचे है, ऊपर कुछ भी आए, लीनियर हो कांस्टेंट हो, तो वो सब स्प्लिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बट अगर आपका क्या हो, अगर आपका कुछ क्वाड्रेटिक की मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते जब तक ये सेपरेट नहीं हुए, ठीक है ना। तो सी, इसको सेपरेट करने का तरीका क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन डेफिनेटली हम लोग यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन तो डेफिनेटली हम यूज करने ही वाले हैं। तो अच्छा, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो देखो मैं इसको क्या करता हूं, सी, एक तो तरीका हमारे दिमाग में क्या आता है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए टी प्लस बी, यस, एक बेनिफिट आपको क्या मिलता है एक्चुअली इधर, अगर आप न्यूमरेटर्स को देखो, क्योंकि ये ना थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, +2 -2, +2 -2 को तो करेंगे, +2 -2 क्यों करेगा, 2 को तो बाहर ले लो ना, यस एग्जैक्टली, क्योंकि जो तन्मय बोल रहा है इसी चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको एक जनरल चीज बताई है, मैंने आपको याद होगा पार्शियल फ्रैक्शन में एक जनरल चीज बताई है, तो ये अंडरस्टैंडिंग,
ओके सी यहाँ पे एक स्पेशल चीज क्या है, आपका जो अगर आप देखो, अगर आप एक चीज आप देखोगे यहाँ पे, तो जो आपका न्यूमरेटर है, जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या है, टी स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, टी स्क्वायर के टर्म्स में है। आवाज आ रही है मेरी? सो आपको बेटा इसको जब तुम स्प्लिट करोगे, आपको कैसे चाहिए, आपको चाहिए कि ऊपर आपका, ऊपर एक तो आपका क्या हो, लीनियर टर्म हो, और इधर लीनियर टर्म अपॉन क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म अपॉन क्वाड्रेटिक टर्म चाहिए आपको। सी आप लोग के जो सजेशंस आ रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट है। प्लस माइनस वन करोगे, सी अच्छा मैं आप लोगों को थोड़ा पॉलिसी दिखाता हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखो क्या है, इस टू को भूल जाओ, टू का कुछ काम नहीं है। क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन को एनकाउंटर करें तो हम किस तरीके से सोच रहे हैं, है ना, हम किस तरीके से सोच रहे हैं उससे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। ओके सो व्हेन वी से व्हेन वी से टी स्क्वायर है आपका, ठीक है। अगर आपको याद होगा पार्शियल फ्रैक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, अगर लीनियर फैक्टर्स हैं, अगर लीनियर फैक्टर्स हैं तो हम डायरेक्टली कर देते हैं उसको क्या, ए अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस सी अपॉन लीनियर फैक्टर। ये आप लोगों को याद है, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था, करेक्ट। ओके सो अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया उसके हिसाब से आपकी अगर थिंकिंग चलेगी, सो अगर लीनियर फैक्टर है, ठीक है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो भी हम कर लेते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो भी हम लोग देख लेंगे कि क्या चीज है। बट जब बात आती है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सी व्हाट अंडरस्टैंडिंग यू हैव राइट नाउ, टिल नाउ आई एम टॉकिंग थ्रू दैट एंगल, उस एंगल के थ्रू आप लोग समझो कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या कर दो, जनरली अगर आपको दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन समझो है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन सपोज, है ना, अभी ये देते हैं तो हम क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, ऊपर लीनियर को ए, रियली पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहा हूं मैं, तो इसको क्या लिखते हो आप, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस, ये चीज और फैक्टराइज नहीं हो सकती है, तो मैं क्या लिखता हूं, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। याद आई है, हाँ वही, तो ये क्या लिखो, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। सी वो चीज कब यूज होती है, वो चीज तब यूज होती है जब तुम्हें ऑलरेडी अब सेपरेटेड मिल गया, अब यहां पे यूज करोगे आप, जो चीज तुम बोल रहे हो ना वो यहां यूज होगी। आप पहले बोले लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ओके ठीक है चलेगा, माय बैड, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का ये फॉर्मेट, इसकी बात कर रहा था मैं, हाँ
क्लियर है ना ये सबको? सो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे भी अगर आप देखो आपके पास दो अलग अलग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं जो कि टोटली डिफरेंट हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं जो कि और लीनियर फैक्टराइज नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेम चीज आप लोग करेंगे यहाँ पे, ए टी प्लस बी नॉट बी, समझे? ये क्वेश्चन लंबा जाएगा डेफिनेटली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शक नहीं है उसमें, ये लंबा जाने वाला है। और इसका आंसर भी आप देखोगे तो बहुत प्यारा आएगा। आगे का कर लोगे? आगे तो कर सकते हैं ना, ए बी सी डी तो हमको पता है कैसे निकालना है, फिर आगे ये जाता रहेगा। तो एज अ प्रैक्टिस यू कैन डू, आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, ये वही है, दो तीन कॉन्सेप्ट्स मिक्स होके आए हैं, तो एज अ प्रैक्टिस यू कैन डू, है ना? एंड आई वुड रिकमेंड डू इट। सर एक बार बताओ ना बेटा, मैं आई विल शेयर विद यू ऑन व्हाट्सएप ना, जिसको सॉल्यूशन चाहिए मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा इसको पूरा। अभी इसको करने बैठे तो हमारी क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे हम। तो सीखना है कुछ और सीख नहीं पाएंगे। आगे देख क्या करेगा, आगे तो सिंपल है ना, तू इसको मल्टीप्लाई कर, फिर ए बी सी डी 4 इक्वेशन बनेगी, ए बी सी डी आ जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर ए बी सी डी आ गए। अब क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, उसको कैसे करोगे, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन है। ओके तो मेरे को आज डिस्कस करनी थी एक्सरसाइज 3.3, होपफुली आप सब लोग किए हों। थ्री पॉइंट टू सी या 3.2 सी हो गई, कोई डाउट है? 3.2 सी 2 पेज तो खाएगा ये ना, ये खाएगा, अच्छे से खाएगा, दिमाग भी खाएगा। बहुत खाएगा बेटा, ये बहुत खाएगा। तो कृपया करके अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस समय ना करें जब आपको कुछ तूफानी करना है, नहीं उसी समय करें जब आपको कुछ तूफानी करना है, उल्टा बोल दिया मैंने ना। 3.2 सी कल हो गई डिस्कस, ओके। 3.3 में डाउट्स हैं किसी के तो बता दो। थ्री पॉइंट थ्री 1 to 10 में कोई डाउट होने चाहिए नहीं वैसे, आज कुछ तूफानी करते हैं बेटा, डेफिनेटली तुम लोग करो कुछ तूफानी अपने अपने घर पर, मेरी क्लास में तूफानी नहीं करना है। 1 to 10 में कोई डाउट एक्सरसाइज 3.3? फोर्थ, एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स, अच्छा। अब बेटा देखो, एक तो चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी कि एक इनवर्स फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल से हम कर सकते हैं, पर क्या है हर बार आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोगों को याद रहेंगे फॉर्मूले,
समझो फॉर्मूले जिसको याद है tan इनवर्स x का वो तो कर लेगा, तो अगर किसी को नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। बेटा tan इनवर्स x को ले ले t, 1/1 plus x square dx is equals to dt। सो dx आ गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, tan स्क्वायर t। x की वैल्यू क्या आएगी, tan स्क्वायर t। तो dx आ गया dt इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर t, विच इज नथिंग बट sec स्क्वायर t dt। अब इसको देख, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अबे हाँ x tan t है, सॉरी ना, x इज tan t, या तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, tan स्क्वायर t, tan इनवर्स x आएगा t, और dt क्या इतना आ रहा है, sec स्क्वायर t dt। ठीक है, फाइनली आपका जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t dt। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। अब तो ये वही क्वेश्चन आ गया जो बेटा तुमने एग्जाम में देखा था, बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स अब लगाओगे तो आसान पड़ेगा, उस टाइम बाय पार्ट्स लगाओगे तो क्या tan इनवर्स x का जो हमने किया है, वैसे ही आपको याद होगा tan इनवर्स x को हमने इंटीग्रेट किया था। एक मिनट रुको, वैसे हम डायरेक्ट भी लग सकता था, या डायरेक्ट भी लगा सकते थे, सॉरी ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, मेरे दिमाग में tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन चल रहा था, या बेटा उसको तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, क्यों क्या प्रॉब्लम है इसमें, उसको तो डायरेक्ट किया जा सकता है। मेरे दिमाग में tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन चल रहा है, बेटा इसको डायरेक्ट करना, क्या जा रहा है इसको, tan इनवर्स x, इसको ले ले फर्स्ट फंक्शन, इसको ले ले सेकंड, हो तो गया, क्या प्रॉब्लम है, tan इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, अब बेटा एक्स स्क्वायर को t ले लो, एक्स स्क्वायर को t ले लो, हो गया। इसको इंटीग्रेट कैसे करेगा, एक्स स्क्वायर को t ले ले, तो 2x dx इक्वल्स टू dt, x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। तो 1 प्लस टी, एक्स क्यूब को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, कर लेगा ना आगे, आगे तो आसान है, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख के आगे कर लियो, कर लेगा नहीं कर लेगा, ठीक है ना। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का, 11 to 20। 11 to 21 ही पूरा बता दो, कुछ नहीं है, पार्ट 2 में 1 से लेके 12 तक, सेकंड का 7th 10 और 8, 7 8 और 10।
ये दिया है आपको, ठीक है। ओके, 4 raised to the power x को मैं लिख सकता हूं 2 raised to the power 2x। बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 raised to the power 2x, 2 raised to the power 2x। नहीं, इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बताएंगे, इसको भी ऐसे लिख दो। तो ये आएगा 2 raised to the power x अंडर रूट 2 raised to the power x का स्क्वायर प्लस 4। बेटा 2 raised to the power x को रख दे t, तो 2 raised to the power x log 2 आ गया, dx आ गया, dt। तो ये आ गया 2 raised to the power x dx इक्वल्स टू dt बाय log 2। डाल दो इधर, 2 raised to the power x dx आ जाएगा dt, 2 raised to the power x की जगह आएगा t स्क्वायर प्लस 4 dt बाय log 2। log 2 तो कांस्टेंट है, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, बाहर ले लो। अंदर क्या बचा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। टी स्क्वायर ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला अपन ने किया ही है, एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाह, मुझे याद हो गया, ग्रेट। एक दूसरे की हेल्प क्या करो, पता है, यू नो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इट हैपेंस कि आपको मुझसे डर लगता है क्वेश्चन पूछने में, या पता नहीं क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है कि भाई पता नहीं सर क्या बोलेंगे, सर डांटेंगे, सर मारेंगे वर्चुअली। तो इसलिए कई बार कुछ लोगों को लगता है कि वैसे ये होना नहीं चाहिए, तो कुछ लोग एक दूसरे में अपने पीयर से भी बातचीत करते रहते हैं। तो कभी कभार अपने आप को एक दूसरे फ्रेंड्स को हेल्प करते हैं, अगर तो हेल्प करने से क्या होता है, नॉलेज जब हम बांटते हैं तो बढ़ती है, घटती नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो क्या होता है, जब आप किसी और को एक चीज समझा दोगे ना, तो क्या होता है, उससे आपका रिवीजन हो जाता है, उसका तो बेनिफिट हुआ बट आपका भी बेनिफिट हुआ। तो ऐसे करते रहना चाहिए ना एक दूसरे के साथ, तो याद आ जाती चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या हो गया, बेटा अलग अलग कर ले, पीछे आंसर गलत आएगा। चैट चालू करो ना एवरीवन। कैसी बातें करता है बेटा, एवरीवन पे आंसर, तेरे को चैट नहीं दिख रही है, मुझसे बोल रहा चालू करो। तो बेटा ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेगा तू, √2x स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्ट हो गया। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दे, पूरा ही सब्स्टिट्यूट कर दे। 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू लेट टी स्क्वायर लिख देता हूँ, तो 4x dx इक्वल्स टू 2t dt। तो x dx आ गया बेटा t dt बाय 4 2, लगा दे बेटा x dx की जगह t dt बाय 2 और 2x स्क्वायर प्लस 3 हो गया।
ये तो मैंने तब कराया था क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन में बच्चे थे। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, 8, फिर क्या बोले थे 10 भी, 10 भी कर लेते हैं। ओ इसमें क्या हो गया? अरे कैसे क्या कर रहे हो? tan x को t ले लेना, tan x को t ले ले। और कोई? थर्ड पार्ट में 1 to 9, थर्ड का 7th, देखो इसको क्या करोगे, पहले तो क्या करो, साइन इनवर्स x को मान लो t, क्योंकि e टू द पावर साइन इनवर्स x है तो बड़ा बेकार लगता है ना, तो इसको लिख सकते हैं तो नॉट माइनस, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सब्सिट्यूट करो, e टू द पावर t, ये पूरा पार्ट तो गया तुम्हारे dt में, ये पूरा तो dt बन गया, तो ऊपर क्या है साइन वर्स एक्स टी है, तो x क्या आ जाएगा साइन टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस टी। क्लियर? और कोई प्रश्न? ये कॉस्ट का क्या किया बेटा, ये हो गया e की पावर x एफ एक्स प्लस, हाँ बढ़िया यार, मन में बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही समझ जाते हो। ठीक है, 3.4 हम लोग डिस्कस करते हैं मंडे को, तो हम लोग कर चुके ये, इसमें एक दो चीजें शायद रह गई थी। ठीक है, मूव करते हैं फॉरवर्ड। पढ़ा दिया ये तो मैंने। चलो एक ये देख लो,
इसको सॉल्व कर दो। मिस्त्री से भी कुछ सवाल देख लेते हैं। बाय पार्ट्स लगाएंगे ना, बाय पार्ट्स लगाएंगे। हाँ जी, हो गया, गुड। क्या करोगे, सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दोगे नंबर 1, इसको नंबर 2। सो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे लिख दो, इनटू e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a, क्योंकि x का कोएफिशिएंट a है, ये मत भूलना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx प्लस c का इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन आएगा, cos bx प्लस c इंटू b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax
बाय ए। ठीक है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लो, आसान रहेगी। सी दिस इज आई, ये जो इंटीग्रेट आप कर रहे हो वो ये है। हाँ, पहले ट्रिगो ट्रिगो को आप फर्स्ट फंक्शन, ओ सॉरी, या पहला फंक्शन ट्रिगो है, दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। या ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, इधर वापस लगा दो बाय पार्ट्स, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। तो cos bx plus c into e to the power ax by a minus cos bx plus c का माइनस साइन bx plus c into b into e to the power ax by a। बाहर ले लो, माइनस बी बाई ए लगा हुआ है ना। ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस हो जाएगा b बाई ए e टू द पावर ax साइन bx प्लस c। अब आप ध्यान से देखो तो ये वापस आपका क्या बन गया, जो चीज इंटीग्रेट करनी थी वो चीज वापस आ गई, आई, वापस आई मिल गया। तो क्या करो, ये पूरे के पूरे टर्म को इधर ले आओ, आई प्लस बी बाई ए आई इज इक्वल्स टू ये पूरी चीज। टेक आई कॉमन, तो 1 प्लस बी बाई ए इज इक्वल्स टू ये आ देगा ए प्लस बी बाई ए।
लास्ट स्टेप, ए ये कट गया, आई आ गया 1/a+b, ये ए को मैं इधर ले आऊं, a e⁴ax sin bx plus c minus b e⁴ax cos bx plus c। e⁴ax से बाहर ले सकते हो, 1 माइनस बी बाई ए होगा ना, क्यों? बेटा ये माइनस यहाँ पे है ना, उधर जाके प्लस होगा। बेटा एक गलती हो गई, इधर b बाई ए बाहर आया, यहाँ भी b बाई ए मल्टीप्लाई होना था। कुछ नहीं, मैं ऐसे कर देता हूँ, a बाई ए स्क्वायर लिख देता हूँ, अब काट देता हूँ। तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपका सॉल्यूशन, बट चीजें सिंपल है, सिर्फ 2 बार बाय पार्ट्स लगाए हैं, क्योंकि ए और बी और सी हैं बीच में, इसलिए थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, वरना इट इज ऑल राइट। ठीक है, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, नहीं बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। ओके, मूव फॉरवर्ड कर दें। तो अगले मंडे मेंटीमीटर ना इस, तो अगले मंडे मेंटीमीटर ना इस वाले, क्या प्रिपेयर करके लाओगे बताओ? व्हाट डू यू वांट टू प्रिपेयर? प्रिपेयर होके दोगे तो अच्छा लगेगा। पूरा इंटीग्रेशन, सारा इंटीग्रेशन। बेटा प्रीतेश, कई लोग तुझे दिमाग में मार दिए ना, बहुत मारे तेरे को अभी। आपका एक मिनट ही बचा था पर्सनल ओपिनियन पे यार, वो मैं बताने की को टाइम नहीं मिल रहा है।
टाइम कितना दोगे? ऐसा करते हैं, हम बड़े बड़े इंटीग्रेशन के सवाल नहीं लेंगे। आई विल टेक स्मॉल, मतलब क्विक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो बेटा। PYQ ना ऐसे मजा आ जाएगा तुम लोगों को। क्या यार, इंटीग्रेशन के सवाल मेंटीमीटर लाइक है नहीं बेसिकली। रीजन बीइंग क्योंकि इंटीग्रेशन के सवाल में समय लगता है। बट आई वुड प्रेफर टू टेक दोज क्वेश्चंस जो थोड़े क्विकली आप कर सको और बेसिक हो। ठीक है, लेंगे। कैसे लेंगे वो आपको, आप लोगों का बेसिक अगर टाइम ज्यादा रखो ना, फिर अबे वो टाइम ज्यादा दिया ना तुम लोगों को मैंने, 4-5 मिनट देने पड़ेंगे एक क्वेश्चन के लिए। अब मैं बैठा हूँ 4-5 मिनट कुछ नहीं कर रहा। गाना बजेगा। हाँ, तो गाना बजेगा तो मैं नाच लेता हूँ ना उस टाइम पे। हाँ, आप एक श्लोका पढ़ लेना। बड़े क्वेश्चन पैनल पे लो। नहीं सर, उससे अच्छा है पूरा सिलेबस कर लो फिर लेंगे। लंबे वाले मेंटी लो फिर, लंबे वाले, छोटे मेंटी पे लो। देखते हैं, मेंटीमीटर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होंगे, छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सोच साच के बनाएंगे हम। कल संडे है तो कल आई कैन स्पेंड सम टाइम एंड मेक इट। और बाकी दिन तो टाइम मिलता नहीं। चलेगा, दौड़ेगा, हम कर लेंगे। सो HSC portion is complete from indefinite integration. ठीक है, फाइनली कंप्लीटेड HSC पोर्शन। बजाओ ताली। आई डोंट नो इसमें ताली है या नहीं। नो ताली ना। ये रात को आपके सपने में आएगा ना। ये नहीं आएगा सपने में ना बेटा। बेटा सपने में क्या आएगा मैं बताता हूँ। सपने में आएगा, ये बंदा आएगा सपने में ना। ठीक है। सैनिवन कौन सी मूवी का है? मूवी अभी बनाई है, दांत तोड़ दिए इसके। आज तेरे यूनिवर्स में तेरा राजकुमार 10 यूनिवर्स आया था। ओ, नाक में से भर आता। आई तू तो रे, तुम उसी के पड़े रहे, उसी के पीछे। पिछली बार रिसर्च के ऊपर आ गया था। नहीं चाहिए हमें नाक में म्यूकस, इट्स अ डिस्गस्टिंग थिंग। सिद्धांत को वेम्पायर करो बेटा, वो बहुत प्यारा स्माइली है, उसको इतना हम कर नहीं सकते ना। ओके, सो अब हमारे टिडबिट्स। एक्चुअली आई एम टेकिंग योर कोर्स फ्रॉम 3-4 सोर्सेस। तो एक सोर्स से हो चुका है और 2 सोर्स अभी और बाकी हैं। वहां से हम जो भी मेरे को चीज़ें दिख रही हैं एक्स्ट्रा, वो अभी करानी है आपको।
बट इससे पहले हम HSC का कोर्स हो चुका है सिलेबस। यस। कितना टाइम लगा हमें, शायद कितना महीने लग गए, कितना टाइम लगा? आई थिंक आई टुक इट 25th ऑफ 25th नहीं 17th अगस्त से स्टार्ट किया था हमने इंटीग्रेशन। 7 अगस्त से, बाप रे, पूरा 1 महीना हो गया शायद आज, होने वाला है। हाँ, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट मंडे इट विल बी फुल मंथ। ठीक है, तो हमने काफी टाइम स्पेंड किया है। अभी हम लगाने वाले हैं 5th गियर, तो बी वेयर, पुट योर सीट बेल्ट ऑन एंड पुट रेसिंग गॉगल्स। अदरवाइज क्या होता है, ज्यादा तेज हम चलेंगे ना तो आंखें फट जाती है ना, ये जो आपकी पलक है ना वो फट सकती है। सही इंडेफिनिट कब होगा? सही इंडेफिनिट कब होगा? सून, वेरी सून। अब थोड़ा बचा है बस। सी, आपने 80 टू 90% हो गया है। अब थोड़ी जो छोटी छोटी चीजें बची हैं जिसके क्वेश्चन थोड़े अलग रहते हैं ना, हो जाएगा वेरी सून खत्म। फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में समय नहीं लगेगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नहीं। फिर एरिया आएगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 होने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा समय लगेगा। ये मैं लेता हूँ 2 हफ्ता। 2 हफ्ते में ये चीज, तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर आपका क्या बचा है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या बचा है? ये थोड़े बहुत छोटी मोटी चीजें जिसका जेई मेन से कुछ रिलेशन नहीं है, ये सीईटी में आता है बेटा। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सी, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में। बस ये 2 चैप्टर, पार्ट 1 हो गया ना तुम्हारा पूरा। लॉजिक हो गया, लॉजिक। लॉजिक बचा है। लॉजिक में कोई ज्यादा है नहीं, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं ज्यादा कुछ, और इंपॉर्टेंट है, उसमें 1 क्वेश्चन पक्का आएगा जेई में। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस मंथ आप लोग को रैप अप हो जाएगा फिर छोटा मोटा। सर बायनॉमियल आप पढ़ाएंगे क्या फिर से? कैसा लॉजिक लगाना होता है? इजी है बेटा। एक्चुअली वो चैप्टर मोस्ट ऑफ चीज उसमें इंग्लिश है, जिसको इंग्लिश आती है उसको लॉजिक आ जाएगी। और ये सॉल्यूशन और ट्राइंगल्स बचा है, वो तो मैं ऐसे ही करा दूंगा यूं ही। आरती मैम क्या ही सिखा देंगे फिर? नो कमेंट्स। ओके, ओके। तो मिसलेनियस से कुछ अच्छे सवाल हैं, वो देख लेते ना। हाँ तो ठीक है ना, मैंने बोल दिया ना, आई डोंट हैव नो कमेंट्स। कुछ सवाल हैं अच्छे मिसलेनियस में, वो कर लो।
ओह सॉरी। किसी को दिमाग में आ रहा है क्या करना है? बड़ा है बहुत, बड़ा है बहुड़, बहुड़ बड़ी है। आवाज की क्या जरूरत है? वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी? दिख रहा है ना, कर लिया। ठीक है, 1 + x को लिखा √1 + x का स्क्वायर, √x लिया यहाँ से कॉमन, तो √1 + x कॉमन ले लिया। ओ, मेरा फेवरेट पार्ट छोड़ दिया मैंने, फ्रूट निंजा ना। ठीक है, ऑर्मिक, ऑर्मिक क्या होता है?
एक्चुअली क्या है, इवन इफ आई टेक मेंटीमीटर ना, तो क्या है, मेंटीमीटर में मैं क्वेश्चन लूंगा और ऐसे क्वेश्चन भी लूंगा जो कि जिनका सॉल्यूशन छोटा है, बहुत आसान है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है इंटीग्रेशन में, आप तो अभी इनएक्सपीरियंस स्टेट में है, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो इवन इफ सॉल्यूशन इज ऑफ 2 स्टेप्स ओनली, आप उसको सोच पाए या नहीं वो डिटरमाइन करता है। आपको सोचने के लिए 5 मिनट चाहिए। If you want, I can have a Mentimeter on some previous, कोई पुराना टॉपिक आपको रिवाइज करना हो, ग्रैंड टेस्ट आ रहा है तो 11th का कोई टॉपिक है, इफ यू वांट। हाँ, ऊपर से म्यूजिक और चलता है तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या हो क्या रहा है। और वी कैन हैव अ नॉट एग्जैक्टली मेंटीमीटर, इसका हमने एक नया नामकरण दिया, एक और राउंड होता है वो राउंड का मतलब क्या है कि इट विल बी मैनुअल, टोटली मैनुअल। आई विल गिव यू क्वेश्चन, आई विल गिव यू टाइम और यू विल क्या बोलते हैं, चुई, हाँ नाइट्रो बूस्टर राउंड, यस नाइट्रो बूस्टर राउंड, जिसका हमने नामकरण किया है। सो उसमें क्या है, यू हैव टू डू द क्वेश्चन एंड टेल मी कौन सबसे पहले आंसर करता है। सी मोर और लेस आपकी टाइम और प्रेशर के हिसाब से, टाइम एज वेल एज एक्यूरेसी, ये दोनों को कैसे मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। मेंटीमीटर का मेन मोटिव वो है। सर ऑल इंडिया मेंटी लेते हैं ना, हो गया। कौन से सर ऑल इंडिया मेंटी लेते हैं? हम। बेटा ऑल इंडिया में कोई आएगा नहीं ना, लोग लेंगे ना। तुम लोग चाहो तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, बट पता नहीं चलेगा क्योंकि सब लोग क्या अपने अपने अजीब अजीब से नाम से आते हैं ना, भालू, भाला, जूता, जूती, क्या क्या नाम से आते हैं, ठीक है ना। अरे रुक, बाकी लोग को छुआ गया इसका तो हमें मजा पता नहीं चलेगा, इसको और थोड़ा ऑथराइज बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, 2 वे रेक्टिफिकेशन तो है नहीं, जिसको जो नाम से आना आ जाएगा। थैनोस वेनोस नहीं, क्या क्या नाम से आते हो तुम लोग। अन अकेडमी का डेंजर होता है। हाँ वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया पे होता है। यस, ठीक है बेटा, इसको क्या करोगे? सी इट इज वेरी सिंपल, log 3x अपॉन x प्लस log 9x। तो एक तो तरीका क्या है, मैं सीधे दिखाता हूँ। इसको लिख सकते हो log 3 इंटू 3x। इसको लिख दो log 3 प्लस log 3x। नाउ आई सब्स्टिट्यूट log 3 plus log 3x equals to t। तो आया 1/3x dx equals to dt, या dx by x आ गया, dx by x आ गया dt। so integration, ओके, या तो log 3x is t minus log 3,
dx बाई एक्स की जगह आ जाएगा 3 dt, और नीचे क्या बचा, t। ये भी आसान है ना बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं किया मैंने। इसका भी आंसर सीधा आता है, t माइनस प्लस हो जाएगा ना 3 log 3/t²। वही मल्टीपल वेज में करने के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर है सबको? एक्चुअली इंटीग्रेशन में क्या होता है, नई चीज देख के आप आपकी नई चीज को देख के एनालाइज करना सीखना आता है। इंटीग्रेशन से एक चीज ये चीज है कि आप नई चीज को कैसे पकड़ पाते हैं, नई चीज देख के पुराने प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई कर पाते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा आई वुड से चैलेंजिंग होता है इंटीग्रेशन में। लास्ट में क्या किया, मेरे लास्ट में टी बाहर ले लिया, टी सेपरेट किया ना, t/t1। अच्छा वो 3 log 3 है बेटा, वो 3 log 3 है, इंटीग्रेट किया ना, t⁻⁻1। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, या हंस ले बेटा, तू भी हंस ले, तेरा भी टाइम आएगा ना, ढूंढूंगा मैं तुझे पकड़ पकड़ के। हैप्पी टीचर्स डे सर। अरे मेरे को फर्क थोड़ी पड़ता है, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, एग्जाम तो तुम लोग दोगे। हा हा हा। कोई बात नहीं, ए प्रदेश को सब लोग छोड़ दो, डोंट यू बुली प्रदेश। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वहां 3t भी होगा ना, कहाँ पे 3dt, ओ यस, ये 3 आएगा, 3t यस, आगे डाल देना। चलो नेक्स्ट करो।
चलो अच्छा है, सब लोग के आंसर आ रहे हैं। जी तो कराए हैं मैंने इस तरीके क्वेश्चन, तो काफ़ी टाइम पहले किए थे हमने, सेक और टैन के बारे में डिस्कशन किया था। तो जब दोनों पावर ऑड होती है तो क्या करते हैं, अलग अलग करो ना, अलग अलग करो। tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक एक्स को टी मान लेना है, sec x इज t, तो sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। तो tan स्क्वायर एक्स, अब x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस वन, तो बोले तो t स्क्वायर माइनस वन। tan x sec x dx तो dt आ ही रहा है, और sec स्क्वायर x आ जाएगा t स्क्वायर। हो गया अब तो, t टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt। तो m5 आएगा, n3 आएगा, t को sec x डाल देना। क्लियर है सबको? हम्म, नेक्स्ट करें। ये करो, cos की पावर माइनस 3/7x इंटू साइन की पावर माइनस 11/7x। हाँ ये पावर्स हैं बेटा, पावर्स हैं। पावर में -3/7 और -11/7 पावर्स।
गुड। देखो पावर माइनस में है, तो पहले नीचे ले जाते हैं। तो देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ ना, साइन की पावर 11/7x है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन 4/7x। 1 + 4/7 इज 11/7। ऐसा लिखने से एक आपको क्या बोलते हैं, एक हिंट मिल जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना। ठीक है, एक हिंट मिल जाएगा। हिंट क्या मिलेगा? हिंट ये मिलेगा आपको, नीचे साइन एक्स है और कॉस एक्स है। करेक्ट है। अच्छा, अब देखो क्या करो। हम्म, अच्छा ये सब करने की शायद जरूरत नहीं है। अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स, टैन और सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट है बेसिकली, तो ठीक है। कॉस की पावर 11 - 3, 11 - 3 तो 8 है, और 11, हाँ हो गया ना, नहीं ये करने की जरूरत नहीं है। 11/7 रह दो। अब कॉस की पावर 11/7 एक्स, कॉस की पावर 11/7 एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, तो क्या होगा, ये चीज बन गई tan 11/7 एक्स, और cos 3/7 और cos 11/7 प्लस होगी कितना आ गया, cos 14/7, दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो ये आएगा sec स्क्वायर एक्स। अब तो tan एक्स को t डाल दो, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग एंड कर दें। सो आप लोग से विनती है, आप लोग ये भी कर लीजिए, मिसलेनियस भी कंप्लीट कर लीजिएगा ना। मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने कराई हैं, बट स्टिल बच्चा कुचा प्लेट में जो खाना है वो खा लो, फेंकना क्यों है खाना। ठीक है, लिटिल बिट रेमनेंट्स आर लेफ्ट ऑफ लड्डू। लड्डू की बूंदी थोड़ी पड़ी है, उसको खत्म करिए, मिसलेनियस भी फिनिश कीजिए। सो संडे है ना कल, तो 3.4 और मिसलेनियस दोनों डिस्कस करेंगे मंडे को। ठीक है, और आप लोग बोलोगे सर आप ना गजब बातें करते हो ना, गजब। आपको क्या लगता है हमसे मैथ्स पढ़ने आते हैं? कुछ लोगों को ऐसी फीलिंग आएगी ना। सर मैथ्स के अलावा और भी सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है।
पर क्या है, आप लोग कर लेंगे तो अच्छा है। कुछ तो ये भी दिमाग में आता होगा, सर आप बताऊं कैसे हैं। सर आप ऐसे हैं, कुछ लोगों को लगता होगा ना कभी कभार, आई एम लाइक दैट। बट नहीं बेटा, आप लोग के भलाई के लिए ना। अब अगर मुझे ये रूप धारण करना पड़े तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा क्वेश्चन करो फटाफट। अरे भाई रखो रखो रखो, बढ़िया। समझ में आया किसी को क्या चलना है इसमें। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, मतलब 1 मिनट, बाकी 1 मिनट में मैं कर दूंगा। एक ही सीन रखो बीच में, राइनो बनाना ही है। अप्रोच नहीं, स्विच रहा, स्विच थोड़ा स्विच। चलो 250 को हो गए, मैं कर रहा हूँ। अब सोचा, अब सोचा। अब सोचा। इसके आगे कर सकते हैं आप लोग, इतना मैंने आपको ट्रेन कर दिया है। और एक मेथड है। और कौन सा मेथड है, हो सकते हैं। पूरे को मानो पी, कॉस भी निकालो, चलेगा। कई तरीके हैं करने के। मेरे दिमाग में यह है, मैंने ही बता दिया। आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, सो वी आर डन ना, वी आर डन। HSC से मेरे को जितना कराना था करा दिया। अब आपको करना है खुद।